Hello students, in this lecture we will discuss about the topic operation on sets and Venn diagrams. Firstly, operation on sets. अब क्या होते हैं, कोई भी दो सेट है या मोर देन टू सेट्स है, अब उनका हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है. कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिसजॉइंट सेट्स ये टाइप है इन्हीं पर बेस्ड, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये सब क्या है ऑपरेशन से कोई भी टू या मोर देन टू सेट्स के. अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी नंबर होता है जैसे, तो नंबर्स को दो नंबर होते हैं या मोर देन टू नंबर, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो उन ऑपरेशंस को कहते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन. बट यहाँ पर जो सेट है वो तो कोई वैल्यू तो होती नहीं है, नंबर तो है नहीं, नंबर्स को बाई कोमा सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करना होता है. तो यहाँ पर सेट्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो सेट्स के अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे ऑपरेशंस ये लिखे हुए हैं. तो वन बाय वन इनके बारे में हम क्या करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद बात आता है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स. हम जो भी ऑपरेशंस पढ़ेंगे उसको हम ज्योमेट्रिकली भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स को? तो क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं दो सेट है ए बी, तीसरा सेट भी हो सकता है, टू और मोर देन टू सेट्स है, और उनका जो यूनिवर्सल सेट है वो यू है. यू इज द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अगर यू होगा ए बी का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट इन यू. ए बी के सारे एलिमेंट यू में होंगे, ठीक है, यू में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, और ए बी के सारे एलिमेंट तो होंगे ही होंगे. तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट यू है उसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में. तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये होगा यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को एज अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में. आगे पढ़ेंगे तो हम और सारी चीजें पता चल जाएगी, और यहाँ पर इस कॉर्नर पे यू लिख देंगे, जिससे डिनोट हो जाएगी ये यूनिवर्सल सेट है. अब इस रेक्टेंगल के अंदर ये ए बी के सारे एलिमेंट यू के अंदर है, तो यानी इस रेक्टेंगल के अंदर सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से. तो यहाँ पर ये एक ए सेट हो गया, दूसरा जो है ये बी सेट हो गया. ए और बी में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन पोर्शन भी हो गया इनका. तो आगे बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे. हर एक का क्या होगा, हर ऑपरेशन का एक वेन डायग्राम अलग बनेगा. यूनियन का वेन डायग्राम अलग होगा, इंटरसेक्शन का अलग होगा, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स के वेन डायग्राम अलग होंगे, डिफरेंस ऑफ के अलग होंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस के अलग होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के वेन डायग्राम. तो सबके हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए वेन डायग्राम भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पर एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूँ कि जो सेट है, ठीक है ना, जो सेट्स है उनको ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है. और जो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल बॉक्स से, रेक्टेंगल बॉक्स. और जो भी सेट होंगे ए बी, यूनिवर्सल सेट के जो भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल बॉक्स यानी रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही आएंगे, और वो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में बनेंगे. तो इसको डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा जब हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, और ऑपरेशन का, हर ऑपरेशन का वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से आपको क्लियर करा पाएंगे. तो हम एक बार ये कॉपी कर लीजिए सारे ऑपरेशंस और ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम. एक बार अगेन मैं बता देता हूं कि वेन डायग्राम इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स. क्लियर? डिस्कस करते वन बाय वन सारे ऑपरेशंस के बारे में. नाउ फर्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि जिन भी सेट्स का यूनियन फाइंड कर रहे हो उनमें दोनों के एलिमेंट आएंगे, ठीक है. ए के भी, ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करेंगे, ए और बी का यूनियन, तो ए के एलिमेंट भी लिखेंगे, बी के एलिमेंट भी लिखेंगे, उसमें ए बी दोनों के एलिमेंट यूज होंगे, ठीक है. तो यहां पर दोनों के एलिमेंट आएंगे, बट जो एलिमेंट एक बार आ गया वो वापस रिपीट नहीं होगा. ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं कि हमें ए यूनियन बी चाहिए. यहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको पास यूनिवर्सल सेट, और ए बी का ये यूनिवर्सल सेट है, का मतलब ए का और बी के दोनों के एलिमेंट यू में प्रेजेंट है. यू में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, कौन है, वन एक्स्ट्रा है, इसके अलावा और देख लो कौन है. बाकी ए और बी दोनों के एलिमेंट यू में प्रेजेंट है. 2 3 4 5 7 देखो यू में है, एंड 2 4 6 8 ये भी यू में है. तो ए बी का यू जो है यूनिवर्सल सेट हो गया. यहाँ पर ये यू नहीं है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, जबकि ये जो यू है इसको यूनियन कहते हैं, इसको प्रोनाउंस करेंगे ए यूनियन बी. यहाँ पर ये ए यूनियन बी है. अब यहाँ पर ए यूनियन बी भी एक सेट होगा. तो मैंने क्या बोला कि ए यूनियन बी, दो सेट का अगर यूनियन फाइंड करना है तो ए के एलिमेंट लिख दो फर्स्टली,
तो हमने लिख दिया 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया एंड 7 लिख दिया। अब बी के एलिमेंट भी लिखना है, तो बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 तो वापस रिपीट नहीं होगा, तो 2 नहीं लिखना है। 4 ये भी रिपीट नहीं होगा, 6 लिख देंगे एंड 8 ये भी लिख देंगे। तो ये आपके पास जो आ गया है वो ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, ए यूनियन बी आपके पास आ चुका है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि यहां पर अगर ए यूनियन बी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो क्या होगा कि एक्स सच डेट, हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स जो है इसके सारे एलिमेंट एक्स है और एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी आगे वाले में भी है, एंड एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अब यहां पर ये और वर्ड आएगा, क्या आएगा, और वर्ड। और क्यों और आएगा कि अगर मैं कहता हूं कि x अगर a यूनियन b में प्रेजेंट है, x किस में प्रेजेंट है, a यूनियन b में, तो कब प्रेजेंट होगा, जब x a में हो और x b में हो। a में भी हो सकता है, b में भी हो सकता है, और बीच में लगा, इसका मतलब क्या है कि a यूनियन b के अंदर जैसे देखो कि 2 जो है वो a में है, b में भी है, चलेगा। 3 जो है वो a में है बट b में नहीं है, तो या तो इसमें हो या इसमें हो, दोनों में हो सकता है वो एलिमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी में जिसका भी यूनियन निकाल रहे दोनों के एलिमेंट आएंगे, दोनों के एलिमेंट उस यूनियन में प्रेजेंट होंगे। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि और वर्ड, जब भी वर्ड, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, यूनियन इंटरसेक्शन इन सब की, तो और वर्ड जब यूज होगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करेंगे तो और वर्ड जब भी यूज होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर यूनियन यूज करेंगे। ओके, अब यहां पर बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, बात एक ही की, ए के एलिमेंट पहले लिख के फिर बी के बाद में लिखूं या बी के पहले लिख के ए के बाद में लिखूं। ए यूनियन बी यूनियन ए, दोनों के एलिमेंट तो सेम ही होंगे, क्योंकि इसको 3 पहले लिख दूं 2 बाद में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज करने पर सेट्स वही रहता है। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी ए यूनियन ए जो होगा, ए के एलिमेंट लिख दिया, अब ए के वापस एलिमेंट तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो ए यूनियन ए होगा वो ए ही होगा वापस अगेन, कि ए यूनियन ए, यानी ए यूनियन ए पता करना है तो ए के एलिमेंट लिख दिए, फिर वापस यूनियन के बाद ए के एलिमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं होते, तो जो उस सेट में प्रेजेंट होंगे वो ए के एलिमेंट ही होंगे। उसके बाद ए यूनियन फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो मैंने ए के एलिमेंट लिख दिए, फिर फाई के तो कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं, तो ए के लिखने के बाद जो भी रिजल्टेंट रहा उसमें ए के एलिमेंट ही होंगे, क्योंकि फाई के तो होंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब एक चीज ध्यान रखना, यूनियन जो होता है, यूनियन यूनिवर्सल सेट एक जैसे दिखता है, ठीक है, कहीं कहीं, तो यूनियन जो होता है वो 2 सेट के बीच में यूज होता है, जबकि यहां पर ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि 2 सेट के बीच में यूनियन होता है, जबकि यहां पर ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सेट है, सेट तो साइड में लिखा जाता है यूनियन के, इसलिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो मैं ए के एलिमेंट लिख दूंगा पहले, फिर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखूंगा, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट की वजह से सारे एलिमेंट लिखाते आएंगे, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं करके देखूं यहाँ पर कि मैं ए के एलिमेंट लिख दूंगा, ठीक है, 2 3 4 5 7 इसमें, फिर मैं वापस क्या लिखूंगा, इसके एलिमेंट भी लिखने लगूंगा, यूनिवर्सल सेट के तो 1 लिख दूंगा, ठीक है, फिर और इसमें कौन नहीं है, 6 लिखनी नहीं है लिख दूंगा, 8 नहीं है लिख दूंगा, तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट जो होगा सेट उसमें ये सारे एलिमेंट होंगे, तो वो इक्वल टू यू होगा ही होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, कि यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट। तो यहां पर वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। वेन डायग्राम जब भी बनाना हो, रेक्टेंगल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को, फिर अंदर 2 क्या करने, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट है। अब ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या, पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं, नहीं पहले ए के पूरे पोर्शन को शेड करेंगे, फिर बी के एलिमेंट लिखते हैं, यानी बी का एरिया भी इंक्लूड होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट भी लिख और बी के एलिमेंट भी, नहीं ए का एरिया भी आएगा बी का एरिया भी आएगा, यानी दैट शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ओके, तो यहां पर शेडेड रीजन जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी भी आपको ए यूनियन बी का अगर वेन डायग्राम बनाने के लिए बोले तो इस टाइप से आपको बनाना है कि ए के और बी दोनों के एरिया को शेड कर दिया, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, ए भी इंक्लूड होता है बी भी इंक्लूड होता है।
ओके, तो यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी टू सेट्स के यूनियन का। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट्स। अगर या मोर देन टू सेट्स अगर फाइंड करते हैं तो इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यूनियन वाले को सिंबल को हम क्या करते हैं, अगर इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों के कॉमन एलिमेंट वो है ए इंटरसेक्शन बी। यानी यहाँ पर हमें यू एक यूनिवर्सल सेट है, कोई बात नहीं, और ए और बी जो है वो हमारे पास क्या दे दिया, टू सेट्स दे दिए। ए और बी टू सेट्स से अब इनके दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो टू कॉमन है तो वो लिख दिया, इसमें इंटरसेक्शन में टू आ जाएगा। इसके बाद फोर कॉमन है तो फोर आ जाएगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट दोनों के कॉमन है क्या, कोई नहीं है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे 2 एंड 4 होंगे, दो एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। क्यों कि मैं कहूँ कि ए एंड बी के दोनों के एलिमेंट लिखो या कॉमन एलिमेंट लिखो, या बी एंड ए के कॉमन एलिमेंट लिखो, ए बी के कॉमन एलिमेंट बोलो या बी ए के कॉमन एलिमेंट, बात तो एक ही है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए, तो ए और ए के कॉमन, तो दोनों में कॉमन जो होगा वो ए के एलिमेंट ही होंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन 5, अब दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और इसमें तो बहुत सारे होंगे, जो भी होंगे वो, जैसे ए में बहुत सारे, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए के और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ए के सारे एलिमेंट इसमें है, तो जो ए के एलिमेंट है वही दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे, कि अगर एक एक्स एलिमेंट ले लेता हूँ, वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से सच, तो यहाँ पर इम्प्लाइज डेट कब करेगा, जब एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो, दोनों में होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी में आने के लिए। दोनों कॉमन एलिमेंट का मतलब इसमें भी होना चाहिए एंड इसमें भी होना चाहिए, मतलब एंड आ गया। तो यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का रोस्टर फॉर्म को लिखना चाहूँ, तो एक्स सच डेट एक्स जो है वो किस में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए एंड एक्स जो है वो बी में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चली आपको कि जब भी एंड वर्ड यूज़ होगा, वर्ड प्रॉब्लम जब हम करेंगे एप्लीकेशन में, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एंड वर्ड की जगह इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब ये सिंबल यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन का एंड की जगह। क्लियर है, और क्या उसमें यूनियन यूज़ कर रहे थे, एंड में इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। अब इसका वेन डायग्राम, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के लिए ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है, ये बना दिया। फर्स्टली कोई भी वेन डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आपको पहले रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, और रेक्टेंगल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद एक सेट ए बनाया, फिर दूसरा सेट बी बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए एंड बी दोनों का कॉमन, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, ए और बी का, ये वाला। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन यूज वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी भी वेन डायग्राम आए ए इंटरसेक्शन बी का, तो डेट सेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का कॉमन पोर्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है। यूनियन का वेन डायग्राम को क्लियर है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम को क्लियर है, कॉमन पोर्शन जो है ए और बी का वो उसका ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, शेडेड पोर्शन कर देंगे और उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से आपके सामने क्लियर हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन हमने पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ हमने पढ़ा यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ रैशनल नंबर, बी सेट इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इरेशनल नंबर, एंड सी इज इक्वल टू सी सेट जो है वो क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज इंटीजर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर में क्या इंक्लूड होते हैं, एक तो सारे
इंटीजर आते हैं रेशनल नंबर में, सारे इंटीजर आ जाते हैं, सारे इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर होते हैं रेशनल नंबर में। इसके अलावा और कौन कौन होता है? डेसिमल वैल्यूज होती है। डेसिमल में कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग, और प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग, तो ये तीन चीजें आती है रेशनल नंबर में। इंटीजर यानी 350, टर्मिनेटिंग का मतलब 5.21, डेसिमल के बाद हम डिजिट्स काउंट कर सकें। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब 2.91 बार, इस टाइप से। तो ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू डैश से भी लिखते हैं। इसके अंदर कौन आता है? ओनली आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दे, दोनों जितने भी पॉसिबल रेशनल नंबर है, जितने भी पॉसिबल इरेशनल नंबर, तो बन जाता है रियल नंबर। यही चीज़ क्लियर है? तो फर्स्ट वाले का हम सॉल्यूशन लिखिए कि ए यूनियन बी, वो क्या होगा? तो ए है रेशनल नंबर, बी है इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर जितने भी इरेशनल नंबर सबको मिला दे तो बनता है रियल नंबर, और रियल नंबर से आर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आ गया आर, आर मीन्स रियल नंबर है। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी में कोई कॉमन, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई कॉमन होता है? इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई है ही नहीं, कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। क्लियर है? थर्ड नंबर कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कोई कॉमन है क्या? इन तीनों में जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। तो फिर तो ये तीनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? अगेन 5 होगा। ये मैंने फोर्थ वाला बता दिया, फोर्थ वाला हो गया। थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यानी सारे रेशनल नंबर आ गए, बी यानी सारे इरेशनल नंबर आ गए, तो ए यूनियन बी, ये मिलके बन गया आर। फिर उसका यूनियन वापस सी के साथ, इंटीजर के साथ। तो आर में तो पहले ही इंटीजर है ही है, तो इंटीजर वापस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा? रियल नंबर देगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है फिफ्थ नंबर कि ए यूनियन सी। ए का मतलब रेशनल नंबर हमने लिख दिया, ठीक है, ए का मतलब रेशनल नंबर, फिर उसमें इंटीजर ऐड कर दिए। तो इंटीजर तो पहले से ही होते हैं ना रेशनल नंबर में, तो इसका मतलब ए ही आएगा, क्योंकि सी डालने पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। सी के एलिमेंट हम डाल ही नहीं सकते हैं, सी के एलिमेंट यानी इंटीजर हम डाल ही नहीं सकते ए में, क्योंकि ए में तो पहले से इंटीजर होते हैं, तो कंप्लीट ए ही रहेगा वो। 6 जो है ए इंटरसेक्शन सी। ए में यानी रेशनल नंबर में 3 चीज़ें होती हैं, और सी यानी इंटीजर, सी वाला सेट। तो दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये सी आएगा, सी से 80 आएगा। तो ये नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन था कि नंबर्स के टाइप्स ऑफ बेस्ड कौन क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। और यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट भी था, कौन किस में क्या है क्या नहीं है। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट हो गए, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट हो गए। तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए से। अब ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट हटा के, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट हटा के, ए माइनस बी यानी ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट हटा के, बी माइनस ए का मतलब बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट हटा के। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स सच डेट, एक्स जो है वो ए से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, एंड एक्स जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर है? अब यहां पर 2 सेट दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है? ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए के एलिमेंट सर लिखने, बी के एलिमेंट हटा के। तो क्या ए के एलिमेंट लिखने हैं यहां पर, बी के एलिमेंट हटा के? तो ए के एलिमेंट 2 लिखेंगे, बी में है क्या? नहीं है, तो 2 लिख सकते हैं। 3 बी में है क्या? है, तो 3 को हटा देना है। फिर 5 ये भी है बी में,
वो भी हटा देंगे। अब 7 नहीं है तो उसको लिख देंगे। तो एक एलिमेंट वो लिखने जो बी में नहीं है। तो यहाँ पर बी में कौन नहीं है, 2 और 7 बी में नहीं है, 3 और 5 दोनों बी में, इसलिए हमने हटा दिए। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसको और क्या लिखते हैं कि ए बट नॉट बी। ये किया ना हमने, एक एलिमेंट लिखे बट बी के नहीं लिखे। इसको और क्या कहते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कि ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, दोनों में कॉमन कौन है। अगर मैं लिखना चाहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है इन दोनों का, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 3 एंड 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो ए में से क्या कर लिया हमने, 3 5 हटा दिया, तो कौन बचा, 2 और 7, वही तो लिखा हमने। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर इनके अलग अलग डेफिनेशन से चीज एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग अलग है। अब b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, b के एलिमेंट a के एलिमेंट हटा के, आगे वाले के एलिमेंट लिखने, पीछे वाले के एलिमेंट हटा के। तो b के एलिमेंट लिखेंगे 1 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे क्योंकि नहीं है a में। b के एलिमेंट लिखने, a के एलिमेंट हटा के 3 नहीं लिखेंगे, a में है इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ ये क्या हो गया, a के एलिमेंट आया इसका। इसको और क्या कहेंगे, b बट नॉट ए। इसको और क्या कहेंगे, b के एलिमेंट, आगे वाले के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट हटा के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b 3 और 5 है, b में से हमें क्या कर माइनस कर देना, हटा देना है दोनों के कॉमन एलिमेंट 3 और 5 को। तो 3 5 हटा दिया तो 1 ही बचा, 1 ही लिखा हमने यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़, अच्छे से आ गई समझ में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा। फर्स्टली वेन डायग्राम क्या होगा, तो यहाँ पर वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली a माइनस बी का डिस्कस करते हैं, और सेकंड यहाँ पर हम b माइनस ए का वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। u यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट कोई ना कोई तो u होगा इसका, दोनों के एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो। मैं ले लेता हूँ 1 से लेके 8 तक के नंबर्स, एक सेट है u, तो दोनों के एलिमेंट उसमें है। अब हमें a बनाना है सर्कल एक सेट, और b बनाना है दूसरा। तो a बनाना है, b बनाना है। अब a माइनस बी का क्या मतलब होता है, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज़ देखो, इससे वेन डायग्राम इजीली बन जाएगा। a में से माइनस कर दो कॉमन एलिमेंट, तो ये कंप्लीट पूरा a है, इसमें से कॉमन एलिमेंट यानी ये वाला पोर्शन हटा दो, तो ओनली a में से कॉमन पोर्शन को शेड नहीं करना है बिना कॉल। तो यहाँ पर a माइनस बी का जो शेडेड पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर a माइनस बी को। a माइनस बी का मतलब a माइनस कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन पूरे a को शेड कर दिया, कॉमन पोर्शन को हटा के, a में से कॉमन पोर्शन हटाना। समझ में आ गया। तो a माइनस बी का ये होगा। अब b माइनस ए का, तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि b के एलिमेंट कॉमन पोर्शन हटा के, तो यहाँ पर ये u को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये a है, ये b है। तो हमें b के पोर्शन को शेड करना, पूरा b नहीं करना है, b के पोर्शन को करना है कॉमन वाले पोर्शन को हटा के। तो ये वाला कॉमन पोर्शन है, तो इसको हटा के ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर जो ये शेडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए के वेन डायग्राम को। तो वेन डायग्राम भी a माइनस बी एंड b माइनस ए का क्लियर है। a माइनस बी माइनस ए क्या होता है ये भी क्लियर है, कैसे फाइंड करते हैं उसका, a माइनस बी का और b माइनस ए का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, उसके बाद सेट बिल्डर क्या होता है, कौन सी चीज़ कैसे क्या रिप्रेजेंट करती है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डेल्टा b, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है डेल्टा। तो a डेल्टा b, अब ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन जो होता है वो a डेल्टा b होता है। अब फाइंड करें, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि हमने लास्ट जो डिस्कस किया था a माइनस बी और b माइनस ए, तो यहाँ पर ये सेट a और b है, कुछ दूसरे भी हो सकते हैं इसके अलावा। तो a माइनस बी अगर इन दोनों सेट के लिए पूछो तो क्या होगा, तो यहाँ पर a में से b के एलिमेंट हटा के लिखने हैं, तो a के एलिमेंट 2 लिख देंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 लिख देंगे। और b माइनस ए का मतलब कि b के एलिमेंट लिखने, a के एलिमेंट हटाने, तो 1 लिखना है, 3 और 5 दोनों हटा देना है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब दोनों का क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इसके एलिमेंट भी लिखने हैं और इसके एलिमेंट भी लिखने हैं। तो a डेल्टा b आपके पास आ जाएगा, a माइनस बी के एलिमेंट पहले लिख दो, तो 2 और 7 लिख दिया हमने, फिर b माइनस ए के एलिमेंट लिख दो यानी 1 लिख दिया। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट आ गया। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं जिससे और कुछ रिजल्ट पता चलेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो ऑपरेशंस है
उससे बहुत सारे रिजल्ट इजीली हम उसमें फाइंड कर सकते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटिव ऑपरेशंस भी बहुत इजीली कर सकते हैं, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम ऑफ ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए फर्स्टली हम क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है ए और बी का, अंदर दो सर्कल बनाएंगे, दो सेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है इसलिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम बनाना है, यानी इसके पोर्शन को शेड करना है। तो यहाँ पर ए माइनस बी को शेडेड कर देंगे, तो ए माइनस बी का कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला जो हमने डिस्कस किया था अभी, और बी माइनस ए को भी शेड कर देना है, तो बी माइनस ए का कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब ये पोर्शन भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा। यूनियन जब भी होता है तो इंटरसेक्शन होता है तो कॉमन होता दोनों का, बट यूनियन है इसलिए ये भी शेड कर देंगे, ये भी शेड कर देंगे। तो ये कंप्लीट जो शेडेड रीजन आया, ये किसका शेडेड रीजन आया कंप्लीट, ये आया ए डेल्टा बी, इट मीन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का। अब इस शेडेड रीजन को देख के एक रिजल्ट और यहाँ पर सामने आ रहा है, क्या आ रहा है कि अगर ये कॉमन पोर्शन भी शेडेड होता तो क्या होता, कंप्लीट शेडेड रीजन किसका आ जाता, ए यूनियन बी का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्लीट जो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होता है उसमें से अनशेडेड पोर्शन कौन है, हटा दिया। किसको हटा दें, अगर कॉमन पोर्शन को हटा दे, माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी को, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाती है कि ए यूनियन बी यानी कंप्लीट ए भी शेड होता है, बी भी शेड होता है। तो ए यूनियन बी के अंदर से, यानी यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आपको ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम है तो ये बनाना है। ये मैं कैसे बना एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ए, ये बी, ये यू। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होता है, ओनली ए यूनियन बी का, ए भी शेड कर देते हैं पूरा कंप्लीट और बी भी शेड कर देते हैं। अब उसमें से हम माइनस कर दें, माइनस कर रहे हैं, हटा रहे कौन सा, कॉमन पोर्शन, ठीक है ना, हटा रही कॉमन पोर्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पोर्शन हटा दिया, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन शेड नहीं है, बाकी क्या है, कंप्लीट शेड है। तो ये वाला और ये वाला देखो सेम दिख रहा है। तो कंप्लीट ए यूनियन बी के वेन डायग्राम में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, हटा दिया, तो जो बना वो ए डेल्टा बी बना। तो ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ए डेल्टा बी को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम से क्या हुआ, आप ज्योमेट्रिकली आप किसी भी चीज़ को और सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसके अदर फॉर्म बना सकते हो और अदर रिलेशंस आप डिराइव कर सकते हो वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली। इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे 3 सेट्स के ABC, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे, जिससे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन भी कम होगी और कॉम्प्लिकेटिव भी क्वेश्चंस नहीं होगा। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं हम टाइप को। नाउ नेक्स्ट टाइप है फिफ्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या ए के ऊपर किसी किसी बुक में बार लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ए के ऊपर सी लिख देते हैं। तो इट मीन्स ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ एनी सेट ए। यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट यू लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट हो गए, और एक सेट ए ले लिया, एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट में लिख देता हूँ 2 3 5। अब यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट जब भी निकालना हो किसी भी सेट का, इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस इटसेल्फ। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस उस सेट को लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश अगर आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या, यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब यू में से एक ही एलिमेंट हटा के लिख दो। यू का मतलब ये सारे एलिमेंट लिख के एक ही एलिमेंट हटा के, तो 1 लिखना है क्योंकि ए में नहीं है, हटाना नहीं है। फिर 2 ए में है, हटाना है। 3 भी हटाना है, 4 लिखना है, 5 हटाना है, 6 और 7 लिख दो। तो क्या हो गया, समझ में आ गया आपको कि यू माइनस ए डैश का मतलब यू माइनस ए, ठीक है। यू माइनस ए का मतलब यू के एलिमेंट लिख दो सारे, ए के एलिमेंट हटा के। तो यू के सारे एलिमेंट लिख दे, ए के एलिमेंट यानी 2 3 5 हटा दिया। तो 2 3 5 हटा दिया हमने, 2 को हटा दिया, 3 हटा दिया और 5 हटा दिया। तो किस किस को लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा, 6 और 7। तो ये आपके पास आ गया ए डैश। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पास अगर मैं कहूँ कि ए यूनियन ए डैश फाइंड करना हो तो क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट यानी इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट सब मिला दो। तो ये देखो 2 3 5, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, और ये सारे एलिमेंट मिलके क्या हो गए, यू बन गया। तो कभी भी ध्यान रखना
कि ए यूनियन ए डैश जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा यू। ये यूनियन दो सेट के बीच में आता है, जबकि यूनिवर्सल सेट अकेला लिखा मिलेगा या यूनियन इंटरसेक्शन के लेफ्ट या राइट में लिखा मिलेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड वन कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये क्या होगा कि ए के अंदर और ए डैश में कोई कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या कोई, इसमें और इसमें कभी कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि उसके यू के एलिमेंट लिखे, ए के एलिमेंट हटा के तो हटा दिए, तो कॉमन कहाँ से होगा। तो कभी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट ही होगा। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम कि इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया, सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स जो है वो ए डैश से बिलोंग कर रहा है, तो ए में नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए डैश को हम लिखना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए डैश जो है, अगर एक्स जो है ए डैश में नहीं, ए में नहीं है न, तो इसका एलिमेंट जो है वो ए में का है, नहीं है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए डैश का जो हर एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होगा। ए में नहीं होगा तभी तो वो बनेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट हटा के हमने बनाया है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर हम लिखने चाहे तो लिख सकते हैं कि ए डैश जो है, एक एक्स एलिमेंट ए डैश से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज डेट एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए डैश बना ही ए के एलिमेंट को हटा के। तो ये सारा सब कुछ हो गया। अब इसके बाद लास्ट हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए फर्स्टली हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल बॉक्स बना के। उसके बाद अब यहाँ पर एक ही सेट है, बी नहीं है, एक ही है, ए ही है, तो यहाँ पर हमने ए सेट यहाँ पर ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि ए डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, यानी u पूरे u को शेड कर दो, माइनस हटा के a को हटा के, तो पूरे u वाले पोर्शन को शेड कर दो a को हटा के, यानी a को शेड नहीं करना है, यहाँ पर a को शेड नहीं करना है, आपको पूरे u को शेड कर देना है। तो यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए डैश के वेन डायग्राम को। तो अच्छे से क्लियर हो गया ये कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एनी सेट क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, वेन डायग्राम क्या है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पर टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि दो सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स, उनको हम प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी दो सेट हम ले लेते हैं, एक ए सेट ले लिया 10 तक के इवन नंबर का, तो 2 4 6 8, चलो 10 से लेस देन ले लेते हैं, और बी ओड नंबर का ले लिया 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन जब भी फाइंड करते हैं मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 5। इट मीन्स सेट ए एंड बी आर दी डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। यहाँ पर अब डिसजॉइंट सेट हो गए, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है डिसजॉइंट सेट का। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये होगा u। अब a और b दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो a ये हो गया, b इधर हो गया, कोई दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये वेन डायग्राम हो गया इसका, क्योंकि कोई कॉमन पोर्शन ही नहीं, कॉमन पोर्शन ही नहीं है, इसलिए दोनों के इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो इंटरसेक्ट करता, कोई कॉमन पोर्शन आता। ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि कोई भी दो सेट अगर डिसजॉइंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा डिसजॉइंट सेट्स के लिए, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। 5 है, 5 में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी हम लिखते हैं एक वर्ड आएगा, अगर आप कई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर अगर एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कोई भी एक सेट है ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर एक सेट ए ले लेता हूँ जिसमें 1 3 4 5 ये लिख दिया, तो बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितना हो गया, 1 2 3 4,
तो इस ए सेट का कार्डिनल नंबर जो है वो 4 है। तो कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। अगर उस एक पर्टिकुलर सेट का कार्डिनल नंबर पूछे तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो, वही कार्डिनल नंबर होगा। तो कोई भी डिसजॉइंट सेट्स के कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कार्डिनल नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि कार्डिनल नंबर ऑफ एनी डिसजॉइंट सेट्स, और ऑप्शन दे दिया 1 2 0 5, तो वहाँ पर आपको 0 सेलेक्ट करके आना है, क्योंकि कार्डिनल नंबर इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी डिसजॉइंट सेट जो होते हैं वो 0 होते हैं, क्योंकि वो होता है 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गया। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर कुछ कंसेप्ट डिस्कस करता है। नाउ डिस्कस करते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इसके वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यू हो गया। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो मैंने बी या बना दिया और बी के अंदर ए बना दिया। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। अंदर होगा तभी तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अगर बाहर हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो बी में हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वेन डायग्राम जो है वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन, इसका ए सबसेट ऑफ बी का ये हो गया। उसके बाद फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा अगर ए बी का सबसेट है तो, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है। और थर्ड ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी जो है वो फाइंड ही नहीं हो पाएगा। a के एलिमेंट लिखने, b के एलिमेंट हटा के तो सारे हट जाएंगे, तो ये तो 5 आ जाएगा। क्या हमें a के एलिमेंट लिखे b के एलिमेंट हटा के, तो a के एलिमेंट सारे हट जाएंगे क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है इसलिए। ठीक है। a यूनियन b का मतलब कि a के एलिमेंट लिखो फिर b के भी लिखो, तो a के लिखे फिर b के भी लिखे, तो टोटली b आ गया ये तो, क्योंकि बी के ज़्यादा एलिमेंट है और ए के तो सारे बी में है ही है, इसलिए बी। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो दोनों के कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो ए ही होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में, तो दोनों में कॉमन ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, कि ए में तो खुद के ए के ही हो रहे, बी में भी तो ए के एलिमेंट है। इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है सबसेट के लिए, तो ये आपको याद रखनी है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो हमने आज सारे टाइप्स के ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप्स के डिस्कस ऑपरेशंस होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके वेन डायग्राम क्या बनते हैं। अब वेन डायग्राम, एडवांस वाले वेन डायग्राम का एक प्योरली अलग से बाद में वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। उस वीडियो से आप जितने भी टाइप्स के वेन डायग्राम है तो उनका एडवांस वर्जन पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है। ए माइनस बी के होल डेज का वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो भी अभी ऑपरेशंस पढ़े उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज़ के बाद में इनका एडवांस वाला वेन डायग्राम का वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इस जो भी ऑपरेशंस पढ़े हमने उस पर बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं या जो भी बेसिक कंसेप्ट है ये आपके क्लियर होने चाहिए। रिटन प्रैक्टिस करना, सारा जो भी पढ़ाया गया है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स बनाना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।